पठानकोट हमले के बाद हुआ है एक बड़ा खुलासा। सामने आई है हमले में शामिल आतंकियों की साजिश की पूरी कहानी। मौत के उन मोहरों को पाकिस्तानी एयरबेस पर दी गई थी हमले की ट्रेनिंग और अब तबाही की उस ट्रेनिंग की कहानी से फैली है सनसनी। वो आतंकी जो पाकिस्तान से मौत बनकर पठानकोट आए थे, जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पर खौफनाक हमला किया था, जिनके हमले को नाकाम करने में देश के 7 जांबाज शहीद हो गए, उन्हीं आतंकियों के मारे जाने के बाद अब हुआ है सबसे बड़ा खुलासा आतंक की उस साजिश का, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी एयरबेस पर आतंक की ट्रेनिंग। पठानकोट एयरबेस पर खौफनाक हमला। आतंक का नापाक प्लान। जी हां, पठानकोट में आतंकी हमले के 100 घंटे बाद जो खुलासा हुआ है, उसने एक बार फिर आतंक से जुड़े पाकिस्तान के नापाक कनेक्शन को बेनकाब कर दिया है। एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों से पता चला है कि जिन आतंकियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला बोला था, उन्हें कमांडो की तरह ही तैयार किया गया था और ये ट्रेनिंग उन्हें कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरबेस पर दी गई थी। पाकिस्तानी एयरबेस पर ही आतंकियों को यह सिखाया गया था कि उन्हें कैसे पठानकोट एयरबेस पर हमला करना है और फिर कैसे अपने धमाकों से पठानकोट एयरबेस को उड़ा देना है। एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों से जो पता चला है, उसके मुताबिक आतंकियों की योजना पूरे पठानकोट एयरबेस को तबाह करने की थी और इसके लिए आतंकियों को बाकायदा पाकिस्तान के 2 एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से एक था रावलपिंडी के चकलाला का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान और दूसरा था फैसलाबाद के पास बना लायलपुर एयरबेस। इन दोनों एयरबेस पर बाकायदा आतंकियों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें आतंकियों को पठानकोट के एयरक्राफ्ट और एयरबेस की पूरी जानकारी दी गई। आतंकियों को एयरबेस पर रहने वाले हथियारों और सामानों से वाकिफ करवाया गया। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों की योजना पूरे पठानकोट एयरबेस को नेस्तनाबूद करने की थी। आतंकियों के पास से एल्यूमिना नाम का एक ऐसा पाउडर बरामद हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सहित किसी भी धातु में भी आग लगा सकता है। ये पाउडर किसी भी आग बुझाने वाले संयंत्र से नहीं बुझता है और न ही इसकी आग को पानी से बुझाया जा सकता है। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने के बाद आतंकी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ट्रक में आग लगा दी थी। मैंने उस ट्रक को भी देखा जिस ट्रक को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। एयरफोर्स का वो ट्रक पूरी तरह से जला हुआ था और बताया ये गया कि उसको सबसे पहले आतंकवादियों ने किसी एक्सप्लोसिव की मदद से आग लगाई। बगल में एक दूसरा ट्रक खड़ा था, उस ट्रक का अगला कांच पूरी तरह से टूटा हुआ था। मैंने वो तमाम चीजें अपनी आंखों से देखी। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी अपने साथ वो सारा साजो सामान लेकर आए थे जिनके जरिए वो भारी तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन आतंकियों के आने से पहले खुफिया सूचना के आधार पर एक अहम एयरक्राफ्ट और मिसाइल को हटा लिया गया था। पठानकोट एयरबेस पर हमले से 2 दिन पहले ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट और मिसाइल को पठानकोट एयरबेस से हटा लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले का स्पेसिफिक इनपुट पठानकोट एयरबेस को लेकर नहीं था, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले का इनपुट जरूर था। पाकिस्तान से मौत बनकर आए आतंकियों को हालांकि पायलट की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जिससे वो एयरक्राफ्ट को लेकर जा पाते, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के तमाम साजो सामान के साथ भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को मारने के बाद 29 धमाके हुए
जो आतंकियों ने एयरबेस पर अलग अलग जगह फैला दिए थे, लेकिन आतंकियों को घेरने में सुरक्षा बल कामयाब हो गए। पूरे ऑपरेशन के दौरान आर्मी, एनएसजी और वायुसेना में पूरा समन्वय था। पूरे ऑपरेशन को जानबूझकर धीरे धीरे अंजाम दिया गया। इसके पीछे रणनीति आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसमें नाकामयाब रहीं, लेकिन रणनीति के तहत जानबूझ के इस ऑपरेशन को इसलिए धीरे धीरे अंजाम दिया गया ताकि आतंकियों के पास रसद और खाने पीने की सामान की कमी होती जाए और थकान बढ़ती जाए। पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही की ट्रेनिंग लेकर आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन खुफिया जानकारी और सुरक्षा बलों की सूझबूझ से रक्षा से जुड़े साजो सामान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस आतंकी हमले को नाकाम करने में देश के 7 जांबाज जरूर शहीद हो गए और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हमले से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि हमले की पूरी साजिश का खुलासा हो सके। इस संदर्भ में यह भी पता चला है कि आतंकी सीमा पर शकरगढ़ बॉर्डर के पास से भारत में घुसे थे। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां छानबीन में जुटी हैं। छानबीन के बाद ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जिनसे पाकिस्तान सवालों के घेरे में है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक हमला करने वाले आतंकियों को न सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि उन्हें तबाही के साजो सामान के साथ पठानकोट हमले के लिए भी भेजा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कब बाज आएगा। और अब दास्तान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस की, जिसके टेरर टेक्निकल कॉलेज में तैयार हो रहा है मौत का खौफनाक सामान। कभी बेगुनाहों का गला काटते हुए, कभी बेकसूर लोगों को गोलियों से भूनते हुए, तो कभी बंधकों को जिंदा जलाते हुए। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस के खूनी खेल की दिल दहला देने वाली हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं आईएस का वो टेरर टेक्निकल कॉलेज जहां तैयार होता है मौत का सामान। आतंकी हमले के लिए बिना ड्राइवर वाली कार, बेगुनाहों के खून के लिए मौत के पुतले, हमले के लिए मिसाइल, लोगों की जान लेने के लिए बम, ये वीडियो आईएस के उस टेरर टेक्निकल कॉलेज का है जहां आतंक के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं मौत के सामान। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं क्योंकि पहली बार दुनिया के सामने आई है आईएस के टेरर टेक्निकल कॉलेज की पूरी कहानी। आईएस के इस टेरर टेक्निकल कॉलेज को आईएस के गढ़ सीरिया के रक्का में ढूंढा है ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज ने। इस कॉलेज के लैब में दहशत फैलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये बिना ड्राइवर की कार है जिसका इजाद आतंक के इंजीनियरों ने किया है। इस कार का इस्तेमाल किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इस कार की स्टीयरिंग को बनाते हुए कुछ आतंकी वीडियो में नजर आ रहे हैं।
आईएस ऐसे पुतले तैयार करने की कोशिश में है जो कहीं भी जाकर धमाका कर सकते हैं। इस पुतले में ऐसे उपकरण लगाने की कोशिश हो रही है जिससे यह किसी भी सुरक्षा जांच को आसानी से पार कर जाए। स्काई न्यूज ने रक्का के जिस लैब का वीडियो जारी किया है, वहां बेहद ही खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं। अब जरा इस मिसाइल को देखिए। आतंकी एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं। जमीन से हवा में मार करने के लिए इस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। आईएस आतंकियों के पास अलग अलग किस्मों के बारूद का ढेर भी है जिसका इस्तेमाल वो नए किस्म के बम बनाने के लिए कर रहे हैं। इस टेरर टेक्निकल कॉलेज के जरिए आईएस दूसरे देश के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। كان حسب معلوماتنا جوا كان انه يتم تدريس الفيديوهات هي تصويرها مو مشان الداخل، لان بالداخل فيهم يدربون عليها بشكل علني في الداخل، بس اما التصويرات هي كانت تصير يعني لمجموعات اكبر لحملات اكثر। अपने टेरर कॉलेज के लिए आईएस वैज्ञानिकों और हथियार एक्सपर्ट्स को नौकरी पर रखता है। उनका काम है आईएस के लिए लड़ने वाले जिहादियों को टेक्निकल ट्रेनिंग देना। स्काई न्यूज के मुताबिक आईएस की इस लैब में इराक, सूडान, सोमालिया, ट्यूनीशिया और पाकिस्तान के लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस के टेरर टेक्निकल कॉलेज में आतंकी इंजीनियर तैयार कर रहे हैं मौत के खौफनाक हथियार। और अब देखिए आईएस की आतंकी वो पाठशाला जहां मासूम बच्चों को दी जाती है मौत की ट्रेनिंग। आतंक की पाठशाला में बच्चे। क्या तुमको पता है ये इस्लामिक स्टेट का स्कूल है? जिहाद शब्द क्या है? मासूम बच्चों को मौत की ट्रेनिंग। दाऊद, खड़े हो जाओ और ये बताओ इसे क्या कहते हैं? क्लासनिको। पश्तो में हम इसे क्या कहते हैं? मशीन। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? मजहब को बचाने के लिए। और किन लोगों के सिरों को इससे उड़ाया जाएगा? काफिरों के। जिहाद के जल्लाद। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की पाठशाला है। एक ऐसा स्कूल है जहां आईएस के आतंकी जिहाद के नाम पर मासूम बच्चों को दे रहे हैं मौत की ट्रेनिंग। मंसूर, तुम खड़े हो जाओ और बताओ इसे क्या कहते हैं? टीटी गन। शाबाश। ये कहां बनती है? चीन। एक बार में हम कितने फायर कर सकते हैं? 6। जब तुम इससे फायर करोगे तो किस तरह पकड़ोगे? ऐसे। खड़े होकर इस तरह फायर करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा आएगा। जिस उम्र में फूल से प्यारे इन बच्चों को अच्छी तालीम की दरकार थी, उसी उम्र में आतंक की इस पाठशाला में उन्हें पढ़ाया जा रहा है नफरत का पाठ। लड़कियों, तुम लोग आओ और पीछे बैठ जाओ। तुम लोग लड़कों के पीछे बैठो, जल्दी। हसन, बैठ जाओ। अपने चेहरे को इधर घुमाओ और मेरी तरफ देखो। दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें पूर्वी अफगानिस्तान के गांव की है जहां आईएस के आतंकी चला रहे हैं आतंक की ये पाठशाला। इन तस्वीरों को देखकर आप उस खतरे को भली भांति समझ सकते हैं जो इराक और सीरिया की सरहदों से निकलकर अब सुदूर अफगानिस्तान तक भी पहुंच गया है। अफगानिस्तान में भी आईएस के आतंकी अपनी जड़ें जमा रहे हैं और अब यहां भी कई इलाकों पर है इनका कब्जा। पूर्वी अफगानिस्तान के इस गांव में भी आईएस के आतंकियों की हुकूमत चलती है और यहां भी वही होता है जो ये आतंकी चाहते हैं। आईएस के आतंकी यहां के लोगों को डरा धमकाकर
जिहाद के नाम पर पैसों की उगाही करते हैं और उन्हीं पैसों से चल रही है आतंक की ये पाठशाला। आतंक की इस पाठशाला में इलाके के उन सभी बच्चों का आना जरूरी है जिनकी उम्र 3 साल से ज्यादा है। और अब देखिए, इस स्कूल में टीचर बना यह आतंकी मासूम बच्चों को कैसे नफरत का पाठ पढ़ा रहा है। आतंक की पाठशाला में बच्चे। क्या तुमको पता है ये इस्लामिक स्टेट का स्कूल है? जिहाद शब्द क्या है? मासूम बच्चों को मौत की ट्रेनिंग। आतंक की इस पाठशाला में यह आतंकी जिहाद के नाम पर मासूम बच्चों को बरगला रहा है। और अब देखिए, खतरनाक हथियारों के जरिए वो बच्चों को कैसे मौत की ट्रेनिंग दे रहा है। दाऊद, खड़े हो जाओ और ये बताओ इसे क्या कहते हैं? क्लासनिको। पश्तो में हम इसे क्या कहते हैं? मशीन। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? मजहब को बचाने के लिए। और किन लोगों के सिरों को इससे उड़ाया जाएगा? काफिरों के। आतंक की इस पाठशाला में दहशत का ये टीचर बच्चों से कई सवाल करता है और जब कोई बच्चा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो ये मौत के पाठ को और भी अच्छी तरह से समझाता है। मंसूर, तुम खड़े हो जाओ और बताओ इसे क्या कहते हैं? टीटी गन। शाबाश। ये कहाँ बनती है? चीन। एक बार में हम कितने फायर कर सकते हैं? 6। जब तुम इससे फायर करोगे तो किस तरह पकड़ोगे? ऐसे। खड़े होकर इस तरह फायर करते हैं। फूल से प्यारे इन बच्चों को मौत की ट्रेनिंग देते आईएस के आतंकियों की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये बच्चे तो इतने छोटे हैं कि कुछ समझ भी नहीं सकते और बच्चों के ऐसे ही कच्चे मन को यहां मौत के सांचों में ढाला जा रहा है। ये दरिंदे मासूम हाथों में हथियार थमा रहे हैं, उन्हें नफरत का पाठ पढ़ाकर बेगुनाहों के कत्ल की तालीम दे रहे हैं। आखिर छोटे छोटे बच्चों को मौत की मशीन बनाकर ये आतंकी क्या करना चाहते हैं? आखिर इस दुनिया को लाशों के अंबार से भरकर ये कौन सी खुशी हासिल करना चाहते हैं? सवाल बहुत गहरा है क्योंकि ये आतंकी पूरी दहशत का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, अपने खूनी खेल से पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं और ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए अब जरूरी है इन आतंकियों का सफाया, आईएस का सफाया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।